आज के आने का हम लोगों का मकसद ये है कि हम लोग मराठवाड़ा में तालीमी तहरीक और सियासी तहरीक हम लोग चला रहे हैं। एजुकेशन, तालीमी बेदारी और सियासी बेदारी की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में पिछले साल लोकसभा का जो चुनाव हुआ, वहाँ बड़ी पार्टी महाराष्ट्र की किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो मुसलमानों की आबादी के हिसाब से जैसे टिकट मिलना चाहिए वो बड़ी पार्टी ने उस वक्त भी नहीं वादा वफा किया। तो अभी जो लोकल बॉडी है, निकाय चुनाव, कॉरपोरेशन, उसमें हमारी तहरीक है, अभियान हम चला रहे हैं कि कम से कम मुस्लिम मोहल्ले से मुस्लिम उम्मीदवार जीते अच्छे करेक्टर का। कि यहाँ भी फिर दूसरे लोग आएंगे तो वो अब दूसरे मोहल्ले से आएंगे, उन्हें जाना आना मसला पैदा हो जाएगा। तो एक ये है कि लोकल बॉडी में मुसलमान अपनी आबादी के हिसाब से जो है वो टिकट हासिल करें बड़ी पार्टी से। हम बड़ी पार्टी के हाईकमान को भी हम खत लिखेंगे, उन पर भी हम प्रेशर डालेंगे। और अच्छे मुसलमान ये है कि अच्छे ख़राब सभी जगह होते हैं। अब करप्शन कोई मुसलमान करता तो अच्छा कहाँ से होगा। तो ऐसा मुसलमान जो साफ शफाफ हो और अपने वोटर का ख्याल रखता हो, काम करता हो, तो ऐसे मुसलमान को हम चाहेंगे कि कोई भी पार्टी का हो। हमारा किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में समाजवादी के लोग भी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोग भी हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो पार्टी का जो उनका कार्यकर्ता है वो अच्छे को टिकट दिया जाए। तो हम सर्वे करा के उम्मीदवार की लिस्ट हम जारी करते हैं। बॉम्बे में हमने एक लिस्ट जारी किया है। अब यह है कि फैसल शेख साहब और आसिफ शेख साहब यहाँ पे एक पैनल बनेगा और उसके ज़रिए से वो जायज़ा लेंगे कि कौन से मोहल्ले में, कौन से वार्ड में कौन सा मुसलमान हो सकता है किस पार्टी से। तो हम उसको वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम तिलक भवन कांग्रेस पार्टी के यहाँ पहुँचाएंगे, हम मातोश्री उद्धव ठाकरे साहब के यहाँ पहुँचाएंगे। तो वहाँ भी हम कोशिश करेंगे। ये मामला था। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का ये है कि जैसे भी हज़रत ने बताया कि सियासी शऊर, लेकिन सियासी शऊर लाने के लिए सबसे पहले हमको एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। तालीमी सतह जब तक हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे कौम में सही नहीं होगी, तब तक हम सियासी ज़मीन अपनी तैयार नहीं कर सकते। उसी मकसद के साथ में उलमा बोर्ड जो है अब जगह जगह अपनी तहरीर को जो है जिस तरीके से शुरू हुआ था 2 साल पहले, वो जारी है और इस वक्त महाराष्ट्र में पहुंची हुई है। और महाराष्ट्र से फिर हम लातूर और नांदेड़ की तरफ भी जाएंगे और लोगों को इसमें जोड़ते जा रहे हैं। खास करके वो लोग, एजुकेशन विंग का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेशन एक्टिविस्ट को इसमें जोड़ें। वजह यही है कि जैसे ही इलेक्शन आ जाता है और हम ये देख भी रहे हैं कि सियासत जिस तरीके से चीज़ों को कर रही है, बांटने वाली चीज़ें हैं, नफ़रत करके ही वोटों को बांटा जाता है। और उसी डायरेक्शन पे काम करते हुए सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त चल रही हैं। हम अपने सभी समाज के लोगों को ये आगाह करना चाहते हैं कि आप भले चाहे इलेक्शन के वक्त जज्बातों में वोट करते हो, लेकिन अब वक्त मुसलमानों को जज्बात से नहीं, हिकमत से काम लेने का है। जज्बात से काम लेते लेते आज ऐसा हुआ है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स आजकल गायब हो चुके हैं या गायब कर दिए गए हैं। वो जो भी मंशा, नियत और जज्बा या कहे कि जो भी मकसद है सियासत का, मुसलमान जितना कोशिश करता है उससे ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। तो तालीमी बेदारी से अगर इसे जोड़े तो पहले तालीम पे काम किया जाएगा। हर जगह जो है वो यही बात कही जाएगी कि जब तक मुसलमानों के NGOs आगे आकर स्कूल्स, कॉलेज इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तब तक हम पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बना सकते। वो इसलिए कि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तब जाकर उनके अंदर सियासी शऊर पैदा होगा, किसे वोट करना है, कब वोट करना है, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। बात कैंडिडेट की होती है तो हम पार्टी देखते हैं, पर मेरा ये बोलने का मतलब है कि जो कैंडिडेट मुसलमानों का काम करे, मुसलमानों के हक़ में बात करे, समाज को साथ में लेकर चले, उन कैंडिडेट को देखो, ना कि पार्टी को देखो। जैसे हज़रत ने बताया, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है, काम करने वाला हो तो उसे हम सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज़,
हमारी ये मांग ये भी है कि जहाँ पर मुसलमान वोटर सबसे ज़्यादा है वहाँ पर वैसा कैंडिडेट दिया जाए, क्योंकि हमें सेक्युलरिज्म के नाम पे बकरा बनाया जाता है। हमारी कुर्बानी पहले रखी जाती है कि सेक्युलरिज्म का सबूत देने के लिए हम एक ऐसे कैंडिडेट को वोट करते हैं जो उनके कौम से नहीं होता, और हर बार ऐसे करते करते एक रीत चल पड़ी है जिसकी वजह से आज मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। तो इस बार हम यही दरख्वास्त करेंगे और यही बात रखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जहाँ पर मुस्लिम वोटर ज़्यादा है वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट होना ही चाहिए, ताकि वो अपने लोगों की ज़ुबानी या उनकी जो भी कोई हक की बात है वो वहाँ पर बुलंद तरीके से रख सकें। ये मुसलमानों की एक लापरवाही ये भी है कि कागज़ी तौर पे हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। इस पर काम कर रहे हैं नज़ीर साहब, जो कि डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन और वोटर आईडीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को एनरोल करने का काम किया जा रहा है। तो